लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. सो इसका डेफिनेशन जो है वो सच कहूँ तो इसके नाम से थोड़ा अपोजिट चला जाता है. सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सिंपली the amount of energy required for any atom or any molecule to directly convert it into the gaseous form, dissociated gaseous form. आप किसी भी एटम को अगर डिसोसिएट करना चाहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप डिसोसिएट करेंगे और उसको डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है. ये क्योंकि एनर्जीज ये ना जनरली याद नहीं होते हैं, तो हाइड्रोजन का एक सिंपल गैस हम लोगों ने लिया हुआ है. हाइड्रोजन गैस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कन्वर्टिंग और यू आर डिसोसिएटिंग. अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐसा एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या कर रहे हो, उसको H और मतलब H2 में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ट्वाइस ऑफ H में कन्वर्ट कर रहे हो. आप क्या कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो. ये ऑलरेडी गैसेस में कन्वर्टेड था, तो कोई जरूरत नहीं है इसको वापस गैस में कन्वर्ट करने की. बट व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर डिसोसिएटिंग द मॉलिक्यूल, यू आर ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल. And the amount of energy required to break a molecule and directly convert it into the gaseous state, that is called as the enthalpy of atomization. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रही है -435 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी का जनरल ऐसा यूनिट जो है वो यही होता है, किलो जूल पर मोल. तो यहाँ पर आपका ऐसा कन्वर्जन हुआ. एक और एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का. तो सोडियम जो है वो तो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है, या फिर सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है. लेकिन सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करने की वजह से क्या प्रॉपर्टी है उसकी, कि अब ये एक ही एटम है ना, तो आपको इसको और ब्रेक करने की तो जरूरत नहीं है. सो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज यू आर जस्ट कन्वर्टिंग द सॉलिड फेज टू द गैसियस फेज. तो देखो इसका क्या होगा, डायरेक्टली सोडियम गैसेस में कन्वर्ट होगा. अब इसकी एज यूजुअल मैंने कहा कि इसके एंथैल्पीज याद करनी, मतलब याद नहीं होते, जनरली गिवन रहता है. सो इसका है 108.5 किलो जूल पर मोल. वैसे और भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस ले लो. ठीक है, क्लोरीन गैस ले लो. तो क्लोरीन गैस को क्लोरीन के गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन. अब इसके तो नोन वैल्यू मेरे पास नहीं है, सो यू कैन राइट लाइक डेल्टा ए ऑफ एच. तो उसको एज इट इज कुछ भी ऐसे वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डैश ही छोड़ दो. मतलब समझ में आना चाहिए that what you are doing here is, in the case of standard enthalpy of atomization, you are converting any molecule, any atom directly to the gaseous state. You are breaking that particular molecule. अगर molecule है तो उसको dissociate कर रहे हो, नहीं तो अगर single atom exist कर रहा है तो you are converting them into the gaseous phase directly. That is called as the standard enthalpy of atomization.